रायपुर में आभार सम्मेलन ग्राम पटेल और कोटवारों का आभार सम्मेलन हो रहा है। सीएम भूपेश बघेल इसमें शामिल है। साइंस कॉलेज मैदान में आपको लिए चलते हैं। ठाकुर जी उपाध्यक्ष, श्री खेमराज नेताम जी, श्री अबरोतन साहू जी प्रवक्ता, श्री संतोष चंद्रवंशी जी कोषाध्यक्ष, श्री हरेंद्र तनलाल जी, श्री घनश्याम पटेल जी, श्री सनत प्रसाद यादव जी, श्री सुरेश कुमार सिन्हा जी, श्री दिलीप कुमार जी, श्री जोधन लाल साहू जी और श्री अब्दुल मलिक जी। नगर सैनिक गण की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति आभार व्यक्त किया जा रहा है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है इस गजमाला के माध्यम से। और स्वागत की कड़ी को यहीं पर हम विराम देते हैं और स्वागत उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर कमलप्रीत सिंह जी को, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह। आज इस आभार सम्मेलन में उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने बहुमूल्य समय आज इस कार्यक्रम के लिए दिया। साथ ही साथ हमारे कृषि मंत्री जी रविंद्र चौबे जी, माननीय राजस्व मंत्री जी, महापौर रायपुर, विधायक रायपुर दक्षिण, साथ ही साथ अध्यक्ष सीएमडीसी गिरीश देवांगन जी, सभी यहाँ पे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और मंच पर आसीन एडवाइजर टू सीएम प्रदीप शर्मा जी, हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे गौठान समितियों के अध्यक्ष और सम्मानित सदस्य, सभी जिलों से आए हुए कोटवार साथी, हमारे होमगार्ड के जवान साथी और महिला स्व सहायता समूह जो भी गौठान में काम कर रहे हैं, उनसे भी आए हुए हमारी माताएं बहनें, आप देवी और सज्जनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस आज के कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में कृषि विभाग की ओर से मैं जानकारी देना चाहूंगा। गोधन न्याय योजना हमारे राज्य की फ्लैगशिप योजना है, बहुत बड़ी योजना है। उसमें 10,770 गौठान स्वीकृत हुए थे, जिसमें से 10,001 गौठान निर्मित कर उसमें विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत 3,36,000 पशुपालक पंजीयन कराकर आज 112.34 लाख क्विंटल गोबर वो बेच चुके हैं, जिसकी राशि 224.68 करोड़ उनको दी जा चुकी है। प्रत्येक माह में 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने हाथों से गोबर विक्रेताओं को गोबर क्रय की राशि जारी कर रहे हैं और ये निर्बाध रूप से चल रहा है। स्व सहायता समूहों द्वारा गोबर से कंपोस्ट खाद तैयार करके अब तक 22,87,000 क्विंटल कंपोस्ट का वितरण किया जा चुका है और इसकी भी राशि 210 करोड़ 34 लाख संबंधित समूहों और गौठान समितियों को दी गई है। स्व सहायता और गौठान समिति को अभी तक लाभांश 190.84 करोड़ जारी किया जा चुका है और इन सारी गतिविधियों से 5,398 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं और ये गौठान स्वयं की राशि से अब गोबर क्रय कर रहे हैं। क्रय गोबर से कंपोस्ट के अलावा और अन्य उत्पाद भी बना रहे हैं, जैसे कि प्राकृतिक गोबर पेंट, और अभी तक 49 इकाई गोबर पेंट की स्वीकृत है, जिसमें से 32 इकाइयों में गोबर पेंट का निर्माण भी किया जा रहा है और अब तक 87,000 लीटर गोबर पेंट तैयार कर उसका विक्रय किया गया है, जो राशि लगभग 1 करोड़ रुपया का गोबर पेंट होता है। गौठान इसके अलावा 99 गौठानों में 1.69 लाख लीटर गौमूत्र क्रय कर ब्रह्मास्त्र और जीवामृत उत्पाद बनाकर लगभग 40 लाख रुपए के उत्पादों का विक्रय किया गया है।
इन सारी गोठान में जो लाइवलीहुड की गतिविधियां हैं उसमें लगभग 14,000 स्व सहायता समूह और उनके 1,86,000 सदस्य कार्य कर रहे हैं, जिनको अभी तक 122 करोड़ का लाभ हो चुका है। आज गोठान के सदस्यों को और सम्मानीय अध्यक्षों को अपनी जो उन्होंने लगन और मेहनत से कार्य किया और गोठानों को इस अच्छी स्थिति में पहुंचाया, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज उन्हें मानदेय वितरण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। समिति के अशासकीय अध्यक्ष को और सदस्य को क्रमशः 750 रुपए एवं 500 रुपए प्रति माह के दर से मानदेय दिया जाएगा, जिसका शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। प्रति माह ये लगभग राशि 1,56,00,000 होती है और जैसे जैसे ये आगे स्वावलंबी गोठानों की संख्या बढ़ेगी, इसमें जुड़ने वाले सदस्य और अध्यक्ष और लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। साथ ही साथ आज राशि अंतरण गोधन न्याय योजना के अंतर्गत भी जारी की जा रही है, जिसमें ग्राम गोठान प्रबंधन समिति को 1.56 करोड़ रुपया मानदेय के तौर पे और गोधन न्याय योजना में गोबर विक्रेताओं को 3,80,00,000 रुपए आज जारी हो रहे हैं। गोठान समिति और स्व सहायता समूह को वर्मी कंपोस्ट विक्रय की राशि 6 करोड़, इस प्रकार कुल 9,80,00,000 गोधन न्याय योजना के अंतर्गत राशि आज जारी की जा रही है। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और इसके बाद हम आमंत्रित कर रहे हैं प्रमुख सचिव गृह श्री मनोज पिंगुआ जी को। श्री मनोज पिंगुआ जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी, माननीय राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल जी, रायपुर के महापौर माननीय एजाज ढेबर जी, रायपुर ग्रामीण और शहर दोनों क्षेत्र के माननीय विधायकगण, यहाँ पर उपस्थित माननीय विभिन्न निगम मंडलों के अध्यक्षगण, सभी आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और हमारे सामने बैठे हुए सभी हमारे आदरणीय साथियों, मैं आज के इस कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए विशेष रूप से गृह विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी माननीय मंत्रीगण एवं विशिष्ट जनों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जैसा कि आप सबको विदित है कि सुरक्षा की व्यवस्था में हमारे पुलिस के जवान प्रथम पंक्ति के रूप में लगे रहते हैं और अक्सर हम सामने उनको ही देख पाते हैं और जो द्वितीय पंक्ति के बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे साथी हैं, हमारे होमगार्ड के जवान, वो अक्सर हमारी नज़रों से पीछे छूट जाते थे। लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की संवेदनशील दृष्टि, उनका संवेदनशील नजरिया है कि किसी भी समाज के किसी भी वर्ग को पीछे नहीं छोड़ते हुए और जो शासकीय कार्य में, सुरक्षा के कार्य में लगा हुआ जो एक बहुत महत्वपूर्ण अमला है होमगार्ड, उसकी समस्याओं के बारे में विशेष रूप से ध्यान दिया। उसके लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में राज्य शासन के द्वारा पर्व त्योहार, आपत्ति विपत्ति एवं विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करने वाले होमगार्ड के जवानों को मानदेय में न्यूनतम 6300 रुपये और अधिकतम 6,420 प्रति माह की वृद्धि किया गया है। मतलब जो पहले से जो चली आ रही वेतनमान की राशि थी उसमें लगभग 50% की वृद्धि की गई है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और निश्चित रूप से इससे हमारे जवानों का अपने कार्य करने में दुगनी लगन, दुगनी मेहनत, दुगने उत्साह के साथ आगे अपना काम करेंगे और इस प्रकार की मानदेय वृद्धि से वर्तमान में कार्यरत लगभग 7,129 जवान लाभान्वित होंगे। और पूर्व में 2016 से जवानों को 13,200 रुपये मानदेय दिया जाता था और लगभग 7 साल के बाद
ये इतनी बड़ी वृद्धि पहली बार की गई है और इससे सभी जवानों में, सब में और पूरे गृह विभाग के महकमे में बहुत ही खुशी का माहौल है। सर, मैं प्रदेश के समस्त होमगार्ड के जवानों की ओर से और गृह विभाग की ओर से आपका फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और अब हम उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं श्री नीलम नामदेव एक्का, सचिव राजस्व। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, विशिष्ट अतिथिगण माननीय कृषि मंत्री, माननीय राजस्व मंत्री, मंचस्थ सभी अतिथिगणों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही राजस्व विभाग की ओर से हमारे ग्राम पटेल, कोटवार उपस्थित हैं, होमगार्ड्स हैं और गौठान समिति के अध्यक्ष और सदस्य हैं। मैं सभी का इस आभार सम्मेलन में स्वागत करता हूं। जैसे प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि होमगार्ड के जवान हमेशा कानून में। सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। साइंस कॉलेज मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। एवं सदस्यों की महती भूमिका के साथ ही महिला स्व सहायता समूहों, भूमिहीनों, चरवाहों, किसानों, पशुपालकों और युवाओं की आर्थिक भागीदारी है। गोधन न्याय योजना के प्रमुख आधारों की बात करें तो प्रदेश में 10,690 गौठान स्वीकृत किए गए, जिनमें 10,001 गौठान निर्मित कर लिए गए हैं। पंजीकृत विक्रेताओं और पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलो की दर पर गोबर खरीदी की जा रही है। बीते 2 साल 8 माह में 112 लाख क्विंटल गोबर खरीदी की गई और 224 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। वहीं गौठान समितियों को 114 करोड़ 88 लाख रुपए और स्व सहायता समूहों को 75 करोड़ 91 लाख रुपए का भुगतान हुआ। कुल 415 करोड़ 45 लाख रुपए का भुगतान किया गया। शासकीय गौठान प्रबंधन समिति के सदस्यों को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मानदेय देने का निर्णय लिया है। प्रदेश के स्वावलंबी गौठान के समस्त अध्यक्षों को 750 रुपए और अशासकीय सदस्यों को 500 रुपए दिया जाएगा। गोबर बिक्री से 3,35,045 लोग लाभान्वित हुए हैं, जिसमें भूमिहीनों की संख्या 1,66,279 है। योजना के लाभान्वितों में 46.13% महिलाएं हैं। अलग अलग वर्गों में अन्य पिछड़ा वर्ग के 49.03%, अनुसूचित जनजाति के 39.56%, अनुसूचित जाति के 8.10% लाभान्वित हैं। योजना के तहत जो गोबर खरीदा जाता है उससे 30 लाख क्विंटल कंपोस्ट का उत्पादन किया गया है। इसमें से 84% 23 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट की बिक्री 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, सुपर कंपोस्ट की बिक्री 6 रुपए और सुपर कंपोस्ट प्लस की बिक्री 6.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सहकारी समिति के माध्यम से किसानों को की जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन ने गौमूत्र खरीदी की भी शुरुआत की। 28 जुलाई 2022 से 99 गौठानों में स्व सहायता समूहों द्वारा 4 रुपए प्रति लीटर की दर से अब तक 1,60,648 लीटर गौमूत्र खरीदी की गई। गौमूत्र से 60,548 लीटर कीट नियंत्रक ब्रह्मास्त्र का निर्माण किया गया और 54,392 लीटर बिक्री की गई। गौमूत्र से 29,443 लीटर वृद्धि वर्धक जीवामृत उत्पादन किया गया और 26,370 लीटर बेचकर 37 लाख रुपए आय अर्जित की गई। योजना से जुड़े 14,150 स्व सहायता समूहों के 1,66,928 सदस्यों को विभिन्न कार्यों से 122 करोड़ 53 लाख रुपए आमदनी हुई। 10,001 में से 5,638 गौठान स्वावलंबन की ओर अग्रसर हैं। इनके बैंक खाते में 123 करोड़ की राशि उपलब्ध है। अब गौठान सर्व सुविधा युक्त आर्थिक केंद्र बनाए जा रहे हैं। 300 स्थानों पर महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाने की शुरुआत हो चुकी है। जैविक व रसायन मुक्त खेती की ओर राज्य बढ़ रहा है। गोधन न्याय योजना से हो रही आय के कारण महिलाओं के बहुत से सपने साकार हो रहे हैं। इस धनराशि से महिलाएं स्कूटी, गहने आदि सामान खरीद रही है। बच्चों की पढ़ाई पर, अपना घर बनाने में, शादी ब्याह की जिम्मेदारी निभाने में खर्च कर रही है। साथ ही अपनी खेती बाड़ी में भी निवेश कर रही है।
ये योजना सही मायने में नारी सशक्तिकरण का सपना साकार कर रही है। और इस वीडियो प्रदर्शनी के बाद गोठान प्रबंधन समिति के अशासकीय अध्यक्ष एवं सदस्यों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मानदेय का वितरण किया जाएगा। यह बटन दबाकर यह राशि का वितरण किया जाएगा। 1,56,00,000 रुपए के इस मानदेय का वितरण यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों किया जा रहा है। गोठान जिसने बढ़ाया गौवंश का मान, गोठान जहां आर्थिक तरक्की की राह हुई आसान, गोठान जहां घरेलू उत्पादों को मिला उचित सम्मान, गोठान जहां छत्तीसगढ़ वासियों को हुआ गर्व से जीने का अभिमान। कितनी खूबियां हैं प्रदेश भर में संचालित इन गोठानों में। अपनी प्राचीन विरासत को सहेजकर पारंपरिक तरीके के सहारे आज लाखों छत्तीसगढ़ वासी अपने आर्थिक तरक्की की राह पर चल रहे हैं। गोठानों को अपनी लगन और मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचाने वाले शासकीय गोठान प्रबंधन समिति के सदस्यों को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मानदेय देने का निर्णय लिया है। आज गोधन न्याय योजना के अंतर्गत आयोजित गोठान प्रबंधन समिति सदस्यों के इस सम्मेलन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मानदेय वितरण का शुभारंभ कर रहे हैं। इस मानदेय का लाभ प्रदेश के स्वावलंबी गोठान के समस्त अध्यक्षों एवं गोठान प्रबंधन समिति के अशासकीय सदस्यों को मिलेगा। प्रत्येक गोठान के प्रबंधन के लिए 13 सदस्य नियुक्त हैं, जिसमें अध्यक्ष को 750 रुपए और अशासकीय सदस्यों को 500 रुपए, जिन्हें पूर्व से कोई मानदेय नहीं मिल रहा हो, उन्हें प्रतिमाह का मानदेय प्रदान आज से किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस निर्णय ने गोठान प्रबंधन समिति के सदस्यों का न सिर्फ मान बढ़ाया है, बल्कि उन्हें नई ऊर्जा के साथ गोठानों को विकसित करने का हौसला भी दिया है। इससे गोठानों में स्थानीय स्तर पर किए जा रहे रोजगार मूलक प्रयोग सशक्त होकर आजीविका के नए रास्ते खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इन हंसते मुस्कुराते और खुशनुमा चेहरों में और इजाफा करते हैं और गोबर विक्रेताओं को गोबर की राशि 9,80,00,000 का वितरण बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय करने जा रहे हैं। हम निवेदन करते हैं कृपया बटन दबाकर इस राशि का वितरण गोबर विक्रेताओं को करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब उद्बोधन की कड़ी को हम आरंभ करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम पूरे सम्मान और जोरदार तालियों की आवाज के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय राजस्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री जय सिंह अग्रवाल जी को। श्री अग्रवाल जी। गोठान समितियों, पटेल कोटवारों के इस महासम्मेलन और आभार प्रदर्शन के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भैया भूपेश बघेल जी, आदरणीय कृषि मंत्री भैया रविन्द्र चौबे जी और पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक भैया सत्यनारायण शर्मा जी, विधायक भाई कुलदीप जुनेजा जी, आईडीए के अध्यक्ष भैया सुभाष दुप्पड़ जी, निगम के अध्यक्ष भैया देवांगन जी, उपस्थित सभी
सचिव और पूर्व सांसद नंद कुमार साय जी, सभी अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित, सुरेंद्र शर्मा जी कृषि कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और विशेष तौर पे उपस्थित सभी गोठानों के समितियों के अध्यक्ष और सदस्य, सभी पूरे प्रदेश से आए हुए पटेल और सभी कोटवार। बहुत ही खुशी की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार स्थापित हुई, लगातार हर वर्ग का ख्याल करते हुए विशेष तौर पे बहुत सी योजनाएं बनाई, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, हर वर्ग के कर्मचारियों के लिए, चाहे वो पटेल हों, आपके गोठानों का समितियों का गठन हो, इसके साथ साथ चाहे कोटवार हों, सबके कहीं न कहीं हित में काम करते हुए आपके शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत मानदेय बढ़ाया। इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे विभाग के अंतर्गत जो शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ग्राम स्तर पर राजस्व विभाग की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण और गौठान प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मन के सम्मेलन कार्यक्रम में उपस्थित कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, राजस्व मंत्री आदरणीय जय सिंह अग्रवाल जी, पूर्व सांसद आदरणीय नंद कुमार साय जी, पूर्व मंत्री वरिष्ठ विधायक जेकर बाबा के 104 साल पहली पुस्तक जिन लिखे तेकर तेमें छत्तीसगढ़ के गौठान ल जोड़ते हुए नया कलेवर में वो पुस्तक के विमोचन आज करे आदरणीय बड़े भैया सत्यनारायण शर्मा जी, भाई कुलदीप जुनेजा जी, भाई प्रदीप शर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा जी, भाई एजाज जी, गिरीश जी, सुभाष भैया, उदो भाई, हमारे अधिकारी मन आदरणीय पिंगवा जी, कमलप्रीत सिंह जी, नीलम नामदेव एक्का जी, अरुण देव गौतम जी, गौठान समिति के अध्यक्ष मन जमना अब प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आके भाषण दी, भाई घनश्याम वर्मा जी, सरजू राम नरेटी जी, ब्रजराज वर्मा जी, प्रेम किशोर बाग जी और गणेश चंदेल जी और नगर सैनिक की तरफ से भाई जितेंद्र सेन जी, ये सबो जन अपन बात रखें। आप सबके स्वागत है, अभिनंदन है, आभार आप मन करे लाए हो। छत्तीसगढ़ सरकार के ओर से आप मन के आभार मैं करत हूं। आप सब जन ला जय जोहार, नमस्कार, राम राम, जय सतनाम, साहेब बंदगी। पिछले 4 दिन से लगातार कार्यक्रम हुआ थे। 30 तारीख के मुख्यमंत्री निवास में 70,000 बेरोजगार साथी मन बेरोजगारी भत्ता दे। 1 मई के मजदूर दिवस के दिन यही ग्राउंड में पूरा एक ग्राउंड भरे रही से मजदूर साथी मन प्रदेश भर से आए रही से, कुशल श्रमिक है, भूमिहीन श्रमिक है, शहरी मजदूर है, वो मन सब आए रही से ओकरो मन के बर बहुत अकन योजना के घोषणा और साथ साथ बोरेबासी तिहार भी हम सब मिल के मनाएं। 2 तारीख के कली बहनी मन के दिन रही से 4-5 जन अधिकारी और 2-4 जन नेता मन भर आदमी मन बैठे रहे। बचत यहाँ जत का जेन तरफ नजर घुमाते महिला नजर रही से मन आदमी मन अल्पसंख्यक हो गए हैं। महिला मन खूब आयरी से आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन, एकरो मन के मानदेय में वृद्धि कबू सोचे नहीं रही से वो सब दिन आज हमारे कोटवार भाई मन है, नगर सैनिक मन है, पटेल है,
और नवा एक ठक संगठन छत्तीसगढ़ में और कोनो ऐसा संगठन छत्तीसगढ़ के अलावा कोनो जगह दूसरी जगह संगठन नहीं मिला है। गौठान प्रबंधन समिति अस्तित्व में आया है। आज इस सम्मेलन में सब शामिल हो है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, ग्रामीण व्यवस्था में कोटवार के, पटेल के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, शासन चलाए में, कानून व्यवस्था संभाले में नगर सैनिक मन के बड़ा भूमिका। अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था संभाले में हमारे गौठान समिति के बड़े भूमिका तय होने वाला है। मैं बात अपन गौठान समिति से करना चाहता हूं। जब हम गौठान निर्माण के फैसला लें तो जतका गांव के पुराना गौठान है वो सब अतिक्रमण हो गई से, मकान बन गई से, बाड़ी बन गई से, बकरी बन गई से, गरवा मन के बैठे कोई जगह नहीं। जिन चरवाहा है तिन बरवाही भरोसा चरवाही नहीं करना चाहत रही से, और ओकर कारण से आज कृषि यंत्र भी बहुत आ गए। पशुपालन है तेन महंगा हो गई से, अनार्थिक हो गई से, ओकर कारण से गरवा मन घुमत रही से। खेती किसानी के दिन आए, किसान मन अपन एक तरफ खेती भी करे तो दूसरा तरफ जतका गरवा मन है, एक गांव में जिन बाहर के गरवा आ रही थी सकेलती मेटाडोर में भरती, दूसर गांव में, दूसर गांव वाला मन मेटाडोर में भरती, तीसर गांव में, गांव के बीच में झगड़ा हो शुरू हो गई। कृषि के रकबा कम हो रही से, उन्हारी लेना बंद कर दे रही से, बरसात के फसल कठिन हो गई से। ऐसा समय में जब गौठान हम शुरुआत करें तो फिर सरपंच बना, गांव के राजनीति हम सब जाना था, गांव से हम निकल के आए हैं, वही जगह देवे जेन ओकर राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। मैं कलेक्टर मल स्पष्ट निर्देश दें, तहसीलदार, एसडीएम मल, थानेदार, एसपी सब अविवादित भूमि ही में ही गौठान बनाना है। आज 10,900 गौठान स्वीकृत है, 10,001 गौठान बन गए। एक जगह भी पुलिस ला डंडा चलाए के जरूरत नहीं पड़े। एक जगह अतिक्रमण हटाए पर फोर्स के उपयोग करे नहीं पड़े। सब सुनता सलाह से काम होइस, गौठान बनीस, गौठान के बाद समिति बनाए की बात आईस, गोबर खरीदी की बात आईस। अब जिन बड़े जिम्मेदारी है, जैसे कि अभी हमार वर्मा जी बताई अपन भाषा में, हम तो मांगे तक नहीं रहेंगे। कतको जन गौठान समिति के सदस्य अध्यक्ष मन सोचे नहीं रही से कि वो मल्ला 750 रुपया और 500 रुपये के हिसाब से मानदेय मिली। लेकिन आज ये संभव हो है काबर के हमार कल्पना रही से सुराजी गांव के। सुराजी गांव मतलब महात्मा गांधी की जो सपना है, ग्राम स्वराज, गांव स्वावलंबी होना चाहिए। तो हम जन योजना बनाथन तो शासन के ऊपर निर्भर रहे थे। ये जिन गौठान बनाए और गौठान में गोबर खरीदे के, वर्मी कंपोस्ट बना के, गो कार्ड, गमला, दिया, अब तो प्राकृतिक पेंट और बिजली उत्पादन के भी शुरुआत गौठान के माध्यम से करा था नवाना। तो ये में प्रबंधन ऐसे होना चाहिए कि बोला सरकार के ऊपर निर्भरता नहीं होना चाहिए। आज जिन व्यवस्था करें 10,000 गौठान में से 5,500 गौठान स्वावलंबी हो गए। अब गोबर खरीदे पर हम पैसा नहीं देथन, वो मन खुद के गौठान समिति के पैसा से गोबर खरीदा था। तो जो स्वावलंबी गौठान है ते मन हमन देन, दूसर गौठान मन कावर नहीं देथन। ये पैकेज वह मतलब स्वावलंबी बनाना है। स्वावलंबी बनी तो वह गौठान समिति हमन मान दे देवो। लेकिन गौठान समिति सब साथी मन कहना चाहता हूं, सदस्य मन कहना चाहता हूं कि गांव में अब गोबर है तेन 10-20% खरीदी हुआ थे, ओला बढ़ा के 40 और 50% आप ले जाना है। कतको जन अधिकारी मन है
बैन लगा देते, एक दिन के आड़ में खरीदी होते, हफ्ता में 3 दिन होते, तो 2 क्विंटल खरीदना है, 3 क्विंटल खरीदना, ये सब सीलिंग विलिंग नहीं। गांव के 50% जब का गोबर हो थे, तेकर कम से कम 50% गोबर तुम्हें खरीदी होना चाहिए, तब गौपालक मन मजबूत हुई, तब वर्मी कंपोस्ट बनी, तब तुम्हें ज्यादा पैसा मिली। खेत भर भी जरूरी है, और साथ पेंट भी बना था, तेकरो वर गोबर चाहिए, बिजली उत्पादन करबो तेकरो वर गोबर चाहिए। तो अब बड़े उद्योगपति मन या सरकार मन बिजली के पावर प्लांट लगा थे। हम आगे आने वाला समय में जे गांव में 5 क्विंटल रोज गोबर खरीदी होई, वो गांव मन में बिजली उत्पादन केंद्र हमन बनाबो, और बिजली का पैसा भी गौठान समिति का स्व सहायता समूह बहनी मन ला देबो। इल के थे आम के आम, गुठली के दाम। एक तो गोबर से कोनो नहीं सोचे पैसा कमाया जा सकते, और गोबर से दुनिया भर की चीज हमन बना थे। तो ये जिम्मेदारी गौठान समिति होकर सदस्य मन रहे। दूसरा बात कि आज जिन मानदेय करें अभी, जैसे नगर सैनिक के साथी मन के कि 6,300 से लेके 6,420 रुपया तक के वृद्धि हो है, सोचे नहीं रहे। 1,500 बढ़ जाए तो बहुत बड़े बात होत रही से। आज ओकर मन के ओकरो मन के परिवार है, ओकरो मन के जिम्मेदारी है। जबका मेहनत पुलिस वाला मन करते, सिपाही करते, उसका हमारे नगर सैनिक मन भी करते, तो ओकर मन के सम्मान पूर्वक जीवन जिये, तेकर बड़े राशि के वृद्धि हमन करें। भाई प्रेम बाग जी जिन बात चाहतरी से, ये में आप देखो जेकर पास कोई सेवा भूमि नहीं है, ऐसा मतलब जब पहली 4500 मिलत रही से, अब वो बढ़ा के 6,000 रुपया कर दें। जेकर कर 3 एकड़ सेवा भूमि रही से, वो 4,050 रुपये मिलत रही से, ओला बढ़ा के 5,500 रुपया कर दें। जेकर पास 3 एकड़ से ज्यादा और 7 एकड़ तक के सेवा भूमि है, वो 3,375 रुपये मिलत रही से, अब बढ़ के 4,500 रुपया। और जेकर पास 7 एकड़ से अधिक के सेवा भूमि है, वो 2,200 रुपये मेहनताना मिलत रही से, वो 3,000 रुपया कर देंगे। अभी जिन बात कहा था कोटवार मन के जिन नियुक्ति है, अगर प्रक्रिया आप जाना था कि परिवार के मिल भी मौका मिलते, लेकिन यदि शासकीकरण जिन दिन कर दो, 3 दिन फिर परिवार के मन नहीं मिले, कावर इंटरव्यू होकर परीक्षा हुई, फिर वो परिवार के मन मिला तो मतलब नहीं मिल पाई। यू बात ला सोच लो तो मन कोनो दिन ये स्थिति आई तो परिवार के परिवार जन मिला जा थे, बाप पहले नहीं सब बेटा बन गए, बाप खत्म हो गए, पति खत्म हो गए, पत्नी बन जाते, तो ऐसा प्रक्रिया है। तेन फिर बदल ही यू बात ला सोच लो। तो ये में बहुत जन माल को जमीन ला बेचल धर ले, और जमीन ला बेचल धर ले तो कोनो कोर्ट चलती, कोर्ट के फैसला आ गए। अब फैसला आग बाद हमारे सामने संकट है, कोर्ट के बात में नहीं मानो तो अवमानना हो जाए। ये राजस्व सचिव है, राजस्व मंत्री हो, मतलब कोर्ट खड़ा कर दी, नोटिस दे खड़ा कर दी। तो ये सब चीज के विसंगति है। मैं राजस्व मंत्री रहते हुए पूरा तुहर मन के काम करे रहे। अभी पाटन के सूरता देवात रहे, राशन कार्ड तुहर नहीं बनत रही से, उहुल बनवाए के काम हमन करें। और जैन भी शासन से हो सकते, निश्चित रूप से ये कोटवार है, हमार नगर सैनिक है, हमार पटेल है, हमार गौठान समिति के यही मन तो हमारा अंग है। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानीन, सहायिका, यही मन तो हमार परिवार के सदस्य है। तो जतका ज्यादा से ज्यादा हो सका थे वो सम्मान दे के काम करा था। और तुम सब किसान घर के लड़का खेती किसानी करा था, तो ऐसे नहीं कि अतकी ही और पैसा मिला थे। जिन मजदूर है तो मजदूर मतलब पैसा मिला थे, भूमि श्रमिक न्याय योजना के, जेकर कर गरवा है तो दूध के भी पैसा कमा थे, गोबर के भी पैसा कमा थे। ओकर साथ स्व सहायता समूह में यदि जा थे वो अलग पैसा कमा थे। जंगल में है तो लघु उपज 65 प्रकार के लघु उपज खरीदे थे, चाहे वो महुआ भी नैया हो, चाहे टोरा भी नैया हो, चाहे तेंदू पत्ता भी तोड़ैया हो, वो सब के कीमत समर्थन मूल्य घोषित करें
और खरीदी की व्यवस्था करें और वैल्यू एडिशन तक करें, ओकरो से पैसा कमा, ओकरो से रोजगार हो। तो किसान मन के बारे में भी रविंद्र चौबे बताबे करी से, गोधन न्याय योजना के बारे में आप सब जाना था, भूमि श्रमिक न्याय योजना के बारे में जाना था। अब तुम्हारे घर के लड़का मन है, अब बहुत जन मन है बेरोजगारी भत्ता पाते, अभी 70,000 लड़का मतलब बेरोजगारी भत्ता दे, 2,500 रुपये वो मतलब महीना मिला थे। तो लगातार हमारा प्रयास ये है कि कोनो प्रकार से हर परिवार में शासकीय योजना के लाभ, चाहे 35 किलो चावल दे के बात हो, चाहे आधा 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा दे के बात हो, ये सब के लाभ आप मतलब मिला थे। मोटर पंप के लाभ मिला थे। और साथ साथ जन उपज है, चाहे वो धान बो, चाहे कोदो, कुटकी, रागी, जेन भी बहुत होकर समर्थन मूल्य घोषित है। और साथ साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी लाभ 9,000 रुपये एकड़। अब ये साल तो 15, अभी तक के 15 क्विंटल खरीदते रहे, अब जन आने वाला साल है तो 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद। वो प्रत्येक पैसा आखिर पैसा कहाँ कर जा थे, तुम्हारे मन के बीच में जा थे। तुम्हारे परिवार जो नौकरी करे तब, चाहे कोटवारी करे तब, चाहे पटेली करे तब। पटेल तो सम्मान के बात है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, सम्मान महत्वपूर्ण। बहुत अगर योजना में पटेल मन सब शामिल करा था। निश्चित रूप से ओकर मन भर और कुछ करना है तो जतका हो सके निश्चित रूप से मन करबो। आप सब बड़े संख्या में यहाँ उपस्थित हो, आभार व्यक्त करे, मैं आप मन के आभार व्यक्त करा था। और इसी प्रकार से मिलजुल के छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करना है। तो छत्तीसगढ़ महतारी कौन, एक 33 जिला बन गए तेकर सीमा रेखा छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ में रही 2,85,00,000 जे छत्तीसगढ़ महतारी की बेटी बेटा मन है, नर नारी मन है, वही मन तो छत्तीसगढ़ है, यही छत्तीसगढ़ महतारी है। तो आपे मन के सेवा करना है और ये मौका आप दे हो। आज देख लो छत्तीसगढ़ पहली का नाम से जाना था, से अब का हो। पहली छत्तीसगढ़ की स्थिति का रही से अब छत्तीसगढ़ की स्थिति में का बदलाव आया है। यहाँ के 30 त्योहार, रोटी पीठा बोली भाखा सब ला सम्मानित करे काम, प्रतिष्ठा दिलाए काम करा था। केवल पैसा भर के बात नहीं है, छत्तीसगढ़िया मन के मान सम्मान बढ़ाए के काम हमन करा था। तो आज आप सब ला हृदय से धन्यवाद देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब बेरा है हमार मंच के सभी अतिथि मनला स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। और गौरव, ये जो स्मृति चिन्ह है ये गिफ्ट हैम्पर के रूप में है, जिन्हें स्व सहायता समूह की बहनों ने खुद तैयार किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और हमारे अतिथिगणों को भेंट करने के लिए। हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती शकुन वर्मा जी को। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को गिफ्ट हैम्पर भेंट कर रही हैं स्मृति चिन्ह के तौर पर। इसके बाद आमंत्रित हैं श्रीमती सरोज देवी कंवर। माननीय कृषि मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी। आमंत्रित हैं श्रीमती अन्नपूर्णा वर्मा। माननीय मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी। अब हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती यशोदा वर्मा जी को। नंद कुमार साय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती राधा साहू जी को। गिरीश देवांगन जी हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हैं, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए आमंत्रित हैं श्रीमती रोहिणी यादव जी। श्री सत्यनारायण शर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम आग्रह करते हैं। आमंत्रित हैं श्रीमती शकुन वर्मा जी। प्रदीप शर्मा जी को वो स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। और इसके साथ ही आभार प्रदर्शन के लिए हम आमंत्रित करते हैं विशेष सचिव कृषि डॉक्टर अय्याज तंबोली जी को। सभी को नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी कोटवार बंधु, पटेल होमगार्ड के साथी और गोठान प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, सदस्य और
एसएचजी से उपस्थित आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ मंच पे उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय राजस्व मंत्री जी, श्री नंद कुमार साय जी और समस्त अतिथिगण का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी भाई बहनों को हम बता दें कि भोजन की व्यवस्था पार्किंग स्थल के समीप की गई है। कृपया भोजन ग्रहण करके ही प्रस्थान करेंगे। दर्शक दीर्घा में मौजूद सभी भाई बहनों को हम आमंत्रित कर रहे हैं भोजन के लिए पार्किंग स्थल के समीप।